जी अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। कल के लेक्चर में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होगा। हमने किन चैप्टर्स पे फोकस बहुत ज़्यादा करना है, कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमारा टाइम ज़्यादा किन लेक्चर्स पे स्पेंड हो रहा होगा। ऐसी है मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी, आज बच्चों, आज हम थोड़ी सी बातें करते हैं बेसिक्स। आज हम बेसिक्स पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे बच्चों? जी मेरे प्यारे भाई। जी, अकाउंटिंग सबसे पहले जो हमारा पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों, FA3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जी प्यारे दोस्तों, हमें पहले अकाउंटिंग का पता होना चाहिए। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। अच्छा एक बात और जरा, फिजिकल क्लास में तो खैर मैंने पहले भी अर्ज की थी, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। ऑनलाइन के अंदर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको बिल्कुल नहीं पता जी अकाउंटिंग क्या होती है, जिसने FA1 नहीं पढ़ी, FA2 नहीं पढ़ी, या वो CA वाले बैकग्राउंड से नहीं आया, या किसी और अदर बॉडी जिधर अकाउंटिंग की हाव नाउ नहीं दी जाती उस बॉडी से आया, उसको तो बच्चों अकाउंटिंग की बेस का बिल्कुल नहीं पता होगा ना। उसे तो पता ही नहीं होगा डेबिट क्रेडिट क्या होता है, उसको तो पता ही नहीं होगा बच्चों टी अकाउंट्स क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं, उसे इस बात का पता नहीं होगा, उसे पता ही नहीं होगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो बच्चों वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों ने क्या करना है मेरे चांद, अगर ऑनलाइन का स्टूडेंट ऐसा कोई हुआ तो आपने फिर हमें मैसेज करना है। क्या करना है? मैसेज। फिर आपको इंशाल्लाह अलग से प्लान देंगे, ठीक है मेरे चांद जी। बाकी जो चीजें FA1 या FA2 में थी और इधर भी आएंगी वो इंशाल्लाह इधर दोबारा हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है जी, दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दोबारा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि जी हमने पढ़ा तो अब नहीं पढ़ेंगे, दोबारा इंशाल्लाह उनको देखेंगे। लेकिन वो बच्चा, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, वो बच्चा जिसने इससे पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ वो मैसेज करे, वो हमें बताए, जूम सेशन में बताए या मैसेज करके बताए। उसके लिए ना फिर एक्सटेंसिव थोड़ा सा तैयारी हमें करनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसको फिर कुछ और लेक्चर्स भी हम बताएंगे जी मेरे चांद। प्यारे दोस्तों, जो अकाउंटिंग होती है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना चीजों को, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने का मतलब लिखना कहीं, क्लासिफाई करना यानी वो हेड या सब हेड्स में। प्यारे दोस्तों, समराइज करना, हेड सब हेड क्या होते हैं परेशान नहीं होना, भी बताऊंगा। और समराइज करना इंफॉर्मेशन को, समराइज का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी एक जगह पे चीजों को लिखना, समराइज करना। क्या करना बच्चों? जी कहता इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। हमने मेरे प्यारे दोस्तों जितनी भी चीजें डिस्कस करनी है अकाउंटिंग में, उनकी नेचर क्या होनी चाहिए? कोई मॉनिटरी इंपैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? जिस तरह मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग के अंदर हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, लिखना किसको है? ट्रांजैक्शन। लेकिन वो ट्रांजैक्शन बिजनेस वाली ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। कौन सी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? हमने काउंटिंग किसकी करनी है बताएं, शाबाश। हमने बिजनेस की काउंटिंग करनी है। किसकी काउंटिंग करनी मेरे प्यारे भाई? बिजनेस की काउंटिंग करनी। मिसाल के तौर पे ऑनर का बिजनेस है जी फर्नीचर का, किसका बच्चों? तो हमने ऑनर के बिजनेस की काउंटिंग करनी है, ऑनर की अपनी जाती काउंटिंग। मैं समझा पा रहा हूं? अच्छा, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो करना, किसको करना? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। किसको बच्चों? हमने फर्नीचर लिया 50,000 का, क्या ये फाइनेंशियल, क्या कोई मॉनिटरी इंपैक्ट है इसका? यस, 50,000। प्यारे दोस्तों, हमारी ख्वाहिश है फर्नीचर लेने की, मेरे प्यारे दोस्तों ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? नहीं। इसकी क्या एंट्री करोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या डेबिट करोगे, क्या क्रेडिट करोगे? ये तो ख्वाहिश है। क्या है दोस्तों? सही है मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाहिश, डेबिट, नींद, क्रेडिट। बच्चों इस तरह की कोई एंट्री हमने काउंटिंग में मेरे चांद नहीं पढ़नी। हमने एंट्रीज पढ़नी है, हमने रिकॉर्डिंग करनी है किसकी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। अब जिसने पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा, उम्मीद है जिसने नहीं पढ़ा उसको भी ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा मेरे चांद प्यारे दोस्तों, ये है बुक कीपिंग। एक होती है अकाउंटिंग, एक होती है मेरे प्यारे भाई बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है आपने रजिस्टर खोला, आपने चीज को लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया कि जी आज सर जो है क्लास में लेट आए हैं, ठीक है, आपने इसको लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, हसन, हसन ने आज छुट्टी की, आज तो खैर आया, आगे 3 दिन छुट्टी, छुट्टी है इसकी ना, 3 दिन ऑनलाइन वाले हमारे पुराने स्टूडेंट हसन साहब जी। हसन ने, मैं पहले बता देता हूँ आज क्या दिन है, जुमेरात है ना। हसन की आगे एक दिन, 2 क्लासेस और होनी है ना इस वीक में। हसन की 2 दिनों में से एक छुट्टी होनी है। मैं भी आपको बता रहा हूँ बच्चों, अभी बता रहा हूँ, तजर्बे की बेस पे बता रहा हूँ बच्चों। ये मैंने लिखा, ये मैंने रिकॉर्ड किया है। क्या किया? ये है बुक कीपिंग। क्या है मेरे चांद? जी बुक कीपिंग। अकाउंटिंग जो है ना उसके अंदर बुक कीपिंग तो है ही है, लेकिन हमारा तजर्बा ये कह रहा था कि हसन भाई 2 दिन में से एक छुट्टी करेंगे। अब इस बेस पे हमने डिसीजन लेना है, इंटरप्रेट करना रिजल्ट्स को, समराइज करना कि जी ये इसकी करतूत, हसन भाई जो हैं ये आगे जिंदगी में करना क्या चाह रहे हैं, इंटरप्रेट करना बच्चों, समराइज करना, ये काउंटिंग है। ये क्या है बच्चों? सिर्फ रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग है, रिकॉर्ड करना, इंटरप्रिटेशन इसकी बच्चों, समरी बनाना, क्लासिफाई करना, ये क्या है बोलो? ये है काउंटिंग। ये क्या है मेरे चांद?
क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या मेरी बात समझ आई? तो ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी क्या है मेरे प्यारे भाई? अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी एज कंपेयर टू बुक कीपिंग। उम्मीद है बात समझ आ गई। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों ट्रांजैक्शंस, इसको आपने रट्टा नहीं लगाना, इसको आपने रट्टा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ऑनलाइन के अंदर जिन्होंने FA1 FA2 पढ़ी होगी लेकिन किसी और उस्ताद से पढ़ी होगी। तो बच्चों इसलिए ना मैं हम जरा थोड़ा सा ना बेस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम सब ना कुछ दिनों में एक पेज पे आ जाएं। क्या आ जाए मेरे प्यारे भाई? एक पेज। ऐसे बच्चे भी हैं FFA में, FA3 में, जिन्होंने FA1 FA2 पढ़ी होगी लेकिन किसी और उस्ताद से पढ़ी होगी। ठीक है, तो हम जरा अपने फॉर्मेट सीधे पदरे कर लें, जरा एक पेज पे आ जाएं जरा 2-3 दिन में। डन है ना मेरे प्यारे भाई जी? आगे है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन के मामला। क्या होता है प्यारे दोस्तों? ट्रांजैक्शन। बच्चों जो बिजनेस में डीलिंग होती है ना, जरूरी नहीं है कि हमने शॉप से जाके चीजें खरीदनी है, ये ट्रांजैक्शन है। हमने पैसे देने हैं, उसने चीज देनी। भाई जरूरी नहीं है कि बिजनेस में मामला सिर्फ गुड्स में डील किए जाएं, चीजों में डील किए जाएं। इस तरह के भी बिजनेसेस हैं मेरे प्यारे भाई जहां चीजें एक्सचेंज होती हैं। चीजें नहीं, सॉरी मैं अभी बोल गया चीजें। हो सकता है चीजें एक्सचेंज हो सकता है इस तरह के भी बिजनेस हो बच्चों दुनिया में जहां चीजें एक्सचेंज नहीं हो रही बल्कि सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं। क्या एक्सचेंज हो रही हैं बच्चों? क्या मैं समझा पा रहा हूं? सर मिसाल एग्जांपल मेरे प्यारे भाई, आप शॉप पे गए, आपने कहा जी मुझे ना मार्कर चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? आप स्टेशनरी वाली शॉप पे चले गए ना, आपने कहा मुझे मार्कर चाहिए। क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई? दुकानदार ने आपको मार्कर दिया, आपने बदले में उससे लक्ष्मी दे दी। क्या दे दी मेरे प्यारे भाई? पैसे दे दिए। क्या दे दिए मेरे प्यारे भाई? पैसे दे दिए। तो एक्सचेंज हो गया ना, आपने चीज ली और बदले में उसको क्या दे दिया? पैसे दे दिए, लक्ष्मी दे दी। तो मेरे भाई एक्सचेंज हुआ ना बच्चों आपस में। आपने चीज ले ली, उसने पैसे ले लिए। डन है बच्चों? डन। अब एक बिजनेस मेरे प्यारे भाई ऐसा होता है, वो आपको दुकानदार सॉरी आपको बिजनेस जो है वो चीजें नहीं देता, सर्विसेज प्रोवाइड करता। क्या करता बच्चों? अब ये कौन सा बिजनेस है प्यारे भाई? जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एकेडमीज हैं मेरे प्यारे भाई, आप इनको फी देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? और वो बदले में आपको चीजें नहीं देते, वो सर को उठा के नहीं आपको दे देते प्यारे भाई। वो सर आपको स्किल सिखाएंगे, नॉलेज देंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे मेरे चांद? ओके है बच्चों? बच्चों ओके है? अगली बात मेरे प्यारे भाई, अगली बात डॉक्टर्स प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स में जो क्या उसका नाम है डॉक्टर्स वगैरह बैठते हैं प्यारे भाई, आपने उनकी फी पे की और वो आपको क्या करेंगे? वो आपको मेरे प्यारे दोस्तों आपकी हेल्थ के बारे में गाइड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? वो आपको चीज नहीं दे रहे प्यारे दोस्तों, वो आपको सर्विस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चों? क्या समझा पाए बच्चों? अब पढ़ो। एक्सचेंज रट्टा नहीं लगाना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड इज कॉल्ड एक्सचेंज। का मतलब तबादला। सही है बच्चों? किस चीज का? ट्रांसफर करना। एक बंदे ने गुड्स दी, दूसरे ने पैसे दे दिए, या एक बंदे ने सर्विसेज दी, दूसरे ने बदले में पैसे दे दिए। इसे क्या कहते हैं बच्चों? उम्मीद है बात समझ आ गई। डन मेरे प्यारे भाई? आगे बच्चों बिजनेस क्या है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट को क्या करना? बिजनेस क्यों किया जाता है बच्चों? ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेरे प्यारे भाई बिजनेस का? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्या बात समझ आ गई बच्चों? आगे बच्चों इधर लफ्ज इस्तेमाल हुआ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं बच्चों इदारे को। किसे कहते हैं बच्चों? एंटिटी। क्या बच्चों? एंटिटी। और उर्दू में कहते हैं इदारा। क्या कहते हैं बच्चों? इदारा। क्या कहते हैं बच्चों? जी, कहता ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब मिस्टर ए बी सी, ये कुछ लोग इकट्ठे हुए टू परफॉर्म एनी टास्क। टू परफॉर्म मेरे प्यारे भाई एनी टास्क। टू परफॉर्म मेरे प्यारे भाई एनी टास्क। इन्होंने कोई टास्क परफॉर्म करना है। क्या करना है मेरे प्यारे भाई? कोई टास्क परफॉर्म करना है। क्या करना है मेरे प्यारे भाई? कोई टास्क परफॉर्म करना। क्या करना बच्चों? जी। अब बच्चों वो टास्क क्या होगा? वो टास्क जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। डन मेरे प्यारे दोस्तों? जी। कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा हमने बिजनेस करना है। क्या करना बच्चों? तो जी अगर तो इदारा बिजनेस करना चाहता है तो ऐसे इदारे को कहते हैं बिजनेस वाला इदारा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? और अगर कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा जी हमारा टास्क है सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं मेरे चांद? ठीक है बच्चों, भाई बात समझ आ गई है? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं बच्चों? जी।
पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी मिसाल दुनिया जहान की जो सी मर्जी, इधर ना ऑडिट फर्म ना लिखें, फर्म्स लिखें, क्योंकि ऑडिट फर्म नहीं होती, सिर्फ टैक्सेशन फर्म होता है बच्चों। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों कंसल्टेंसी फर्म्स होता है, एडवाइजरी फर्म्स होता है। डन है मेरे भाई, सिर्फ क्या उसका नाम है ऑडिट फर्म नहीं होता भाई। आप देखें ये जो किराना स्टोर हैं, स्टोर्स हैं, ये फर्म्स हैं, ये बर्जर, ये पेंट बनाने वाले, जूतियां बनाने वाले, ये सारे क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है मेरे प्यारे भाई जी? आगे क्या था? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस नॉट अर्न बट टू मीट वेरियस सोसाइटी की नीड्स। ये चैरिटीज होती हैं, चैरिटीज, हॉस्पिटल्स, ये इस तरह के बच्चों इंस्टीट्यूट्स होते हैं। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? एग्जाम्पल्स कुछ मैंने आपके सामने लिखी हैं। डन, शौकत खाना, मखूबत हो गया, ईदी हो गया। डन है बच्चों? डन, डन है बच्चों? अच्छा, अभी तक मेरा ख्याल है मैंने कोई नई बात आपको नहीं पढ़ाई, सिर्फ चीजें रिकॉल कर रहे हैं। दुनिया में जितनी भी तरह के एक्टिविटी का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों काम। काम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने बिजनेस है बच्चों? 3। मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये आपकी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या है प्यारे दोस्तों? हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बच्चों। चीजें कैसे बनती हैं, चीजों को बनाने की कॉस्ट क्या है, सही है, लेबर क्या है, सही है बच्चों, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट, ये सारी चीजें मेरे प्यारे दोस्तों आप कहां पढ़ रही होते हैं? बोलो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सही है बच्चों? अब प्लीज बात सुनना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है? जो चीजों को खुद बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और आगे बेच देंगे। कोई ऐसा बिजनेस जो चीजों को खुद बनाता है और आगे बेचता, ऐसे बिजनेस को क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है, ये एग्जांपल्स देख लें बच्चों, ये जूतियां बनाने वाले कंपनी, ये बाटा सर्विस, ये वो। सही है बच्चों? ये गाड़ियां बनाने वाले, बाइक्स बनाने वाले बच्चों। ट्रेडिंग बिजनेस दूसरा, ट्रेडिंग का मतलब है तिजारत। क्या बच्चों? ये चीजों को खुद नहीं बनाते बल्कि चीजें बनी बनाई खरीदते हैं और अपना प्रॉफिट रखते हैं और आगे 10 रुपए की चीज खरीदी बच्चों और 12 रुपए की बेचती, 15 रुपीज की बेचती, तो बच्चों इन्होंने अपना प्रॉफिट निकाला, आगे बेच दिया। इस तरह के बिजनेस को क्या कहते हैं? बाय एंड देन सेल गुड्स टू द कस्टमर। एग्जाम्पल बच्चों, मोटी मोटी एग्जाम्पल्स आपको बता दी। डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी, फिर होता है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। फिर क्या होता है मेरे चांद? ये बच्चों चीजों में डील नहीं करते, ना तो चीजें बनी बनाई खरीदते हैं, ना बच्चों चीजें खुद बनाते हैं, बल्कि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? और अपनी फी चार्ज करते हैं। डन है बच्चों? ये मैंने सारी एग्जांपल्स आपको बता दी। डन। इधर ऑडिट का लफ्ज काटे, फर्म्स लिखते हैं बस, ऑडिट फर्म, टैक्सेशन फर्म्स। डन है मेरे प्यारे भाई? और ठीक है चांद? और बच्चों ठीक है? बच्चों ठीक है जी? ठीक है। अच्छा, लो मेरे प्यारे भाई आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलें बच्चों, थोड़ा सा आगे चलें। इन चीजों का मेरा ख्याल है आपको पहले ही आइडिया होगा बच्चों जी। जो जिस भी बॉडी से आया होगा उसने कम से कम ये चीजें तो उसको पता ही होंगी बच्चों। अच्छा जी, वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर बच्चों। बच्चों कारोबार जो है ना वो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का मतलब होता है जी अकेला बंदा भी काम कर सकता। स्ट्रक्चर क्या है, साख्त क्या है, बुनियाद क्या है? क्या अकेला बंदा बिजनेस कर सकता है बच्चों? क्या पार्टनरशिप की शक्ल में बिजनेस किया जा सकता है बच्चों? पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2, कम से कम 2 ना, 3 पार्टनर्स कहेंगे ना। और ठीक है बच्चों, अगर आपने अपने बिजनेस को फैलाना है, क्या करना है? फैलाना है, बहुत ज्यादा फैलाना है, तो बच्चों फिर किस किस्म में आप फिर बच्चों कैटेगरी क्या बनेगी बिजनेस की? कंपनी। ठीक है मेरे प्यारे भाई? कंपनी। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस बहुत ज्यादा फले फूले, बहुत ज्यादा, तो फिर किस शक्ल में बिजनेस कर सकते हैं बच्चों? कंपनी। डन? डन है बच्चों? बोलो भाई जी। इधर क्या होगा? इधर है अकेला बंदा। अकेले बंदे से ये मुराद नहीं है पूरे बिजनेस में बंदा ही आपको एक मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है सारी इन्वेस्टमेंट इस बंदे अकेले की होगी, उसने काम करने के लिए लोग रखे होंगे आगे। वो ठीक है। इट इज द टाइप ऑफ बिजनेस इन विच सिंगल पर्सन इन्वेस्ट द कैपिटल, मेक इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस एंड टेक ऑल द रिस्क एंड क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या मेरी समझ आई बच्चों? बच्चों बात समझ आई है जी? अकेला बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट भी उसी का होगा, लॉस भी। रिस्क का मतलब, रिस्क लॉस को कहते हैं ना, और प्यारे दोस्तों रिवॉर्ड का मतलब प्रॉफिट। डन। पार्टनरशिप क्या होती है? कम से कम 2 लोग या उससे ज्यादा वो बच्चों एग्री करेंगे प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कह इतना तुम्हारा होगा, इतना मेरा। असल में सर आपने लॉस क्यों नहीं लिखा? लॉस इसलिए नहीं लिखा, किसी भी बंदे को अच्छा नहीं लगता कि वो लॉस की बातें करे आपस में। डन है ना? ये तो नहुसत होती है बच्चों, कि शुभ शुभ बातें करनी चाहिए ना, नहुसत तो नहीं फैलानी बच्चों। इसलिए ऑटोमेटिकली अगर लॉस आया तो वो भी आपस में वो शेयर करेंगे जो उन्होंने परसेंटेज तय कर ली। डन है बच्चों जी? पर्संस
एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, ये तो बच्चों पार्टनरशिप FA2 में खैर पढ़ा भी था जी। पर्सन्स एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, उन्हें क्या कहते हैं? इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं। और पूरी पार्टनरशिप को बच्चों वो जो बिजनेस है उससे क्या कहते हैं? फर्म। क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है बच्चों, उसे क्या कहते हैं बच्चों? बोलो, फर्म। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? अच्छा, फिर कंपनी। कंपनी बच्चों देखो ना, अगर आपने अपने बिजनेस को फैलाना है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना है, तो भाई आपको पता ही नहीं होगा नंबर ऑफ ऑनर्स कितने हैं, पता ही नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए कानून ये कहता है, अदालत ये कहती है बच्चों, कंपनी के केस में तो बहुत ज्यादा ऑनर है, पता ही नहीं होगा इसके पीछे ऑनर कौन है, मिस्टर ए है, बी है, कौन कौन है। तो प्यारे दोस्तों, लोग बंदों को नहीं जानते, लोग किसे जानते हैं? कंपनी को। किसको प्यारे दोस्तों? कंपनी एक आम इंसान की तरह, जिस तरह एक आम इंसान को अदालत जो है वो बच्चों राइट्स देती है, उसके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, इस कंपनी के भी वही सारे क्या हैं? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। इसका अपना नाम होगा और अपनी पहचान होगी। डन। नाम इसका भी होगा, नाम इसका भी होगा, लेकिन इसका मतलब है अदालत। बच्चों आर्टिफिशियल जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब क्या होता है बच्चों? अदालती, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे दोस्तों इसकी पहचान अपनी, नाम अपना, इसके अपने राइट्स। यानी लोग, यानी जो लोग हैं वो इनको बच्चों वो बिजनेस को जानते हैं, लोगों को नहीं जानते। इधर इधर लोगों को जानते हैं, इधर लोगों को जानते हैं, सही है बच्चों? इधर इस कंपनी को जानते हैं। डन है मेरे प्यारे भाई जी। आपको पता है डॉलेंस, डॉलेंस इतनी बड़ी कंपनी, आपको पता है डॉलेंस, डॉलेंस ये नेस्ले, ये होंडा, इसके अंदर कौन है पता है बच्चों? पता नहीं कितने, या पता नहीं कितने लोगों के पास इसके शेयर्स हैं। हम तो कंपनी को जानते हैं। किसे जानते हैं भाई? सही है बच्चों, बात समझ आई? आगे बच्चों, आगे बिजनेस एंटिटी क्या होता है बच्चों? बिजनेस वाला इदारा। कौन से वाला इदारा? इसका काम क्या होता है? कहता है ये कमर्शियल इंस्टीट्यूट है। क्या है बच्चों? कमर्शियल का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, बच्चों जिसने लेन देन के मामलात करने हैं, सही है बच्चों, अपना प्रॉफिट वगैरह रखना। जो बनाया इसलिए गया ताकि बिजनेस वाली एक्टिविटीज में एंगेजमेंट हो, यूजुअली द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, यूजुअली द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और अ, बच्चों बात समझ आई? बच्चों बात समझ आई? यूजुअली द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और अ, जी, इनका काम क्या है जी? इन्होंने सर्विसेज को बेचना या गुड्स को बेचना। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अच्छा, एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों सुनते जाएं। एक लफ्ज है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा ना हमने। हर बिजनेस अलहदा है। क्या है बच्चों? सेपरेट है। किससे सेपरेट है? ऑनर सेपरेट है, बिजनेस, आपने बिजनेस करना है, आप अपने घर का हिसाब किताब अलग रखेंगे और बिजनेस का हिसाब किताब, मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, पहले ये पढ़ते हैं। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट बिजनेस इज डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, फ्रॉम ऑनर, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू ऑल बिजनेस। कहता चाहे अकेला बंदा बिजनेस करे, चाहे पार्टनरशिप की करें, चाहे कंपनी की शक्ल में बिजनेस करें, बिजनेस अलहदा है। और बच्चों बिजनेस अलहदा है, और बच्चों और ऑनर ऑनर अलहदा है और बिजनेस अलहदा है। डन। एक कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बच्चों? ये कानून ने किस तरह के बिजनेस को अलग हैसियत दी थी बच्चों? उसका नाम अलग, उसकी पहचान अलग, उसके राइट्स अलग। किस बिजनेस को दी थी ये इम्तियाजी हैसियत? किसको हासिल है बच्चों? कंपनी को। कहता सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू कंपनी एज बाय लॉ, एज अ कंपनी बाय लॉ इज अ लीगल पर्सन। क्या मैं समझा पाया बच्चों? क्या ये बात समझ आई बच्चों? क्या ये तक बातें समझ आई? एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब बिजनेस अलग है, ऑनर अलग। इंडिविजुअल के केस में भी अप्लाई होगा, पार्टनरशिप में भी अप्लाई होगा और कंपनी के केस में भी अप्लाई होगा। डन बच्चों। एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये अदालत ने किस बिजनेस को बच्चों लीगल हैसियत दी है बच्चों? बोलो। जी, कंपनी को। इसका ये मतलब नहीं है बाकी जो है वो अदालत में जा नहीं सकते, नहीं जा सकते हैं, लेकिन उधर ना जो कंपनी है वो कंपनी के नाम से कोई केस करेगा, कंपनी पे केस करेगा, लोगों पे नहीं, कंपनी के नाम पे डीलिंग हो रही होगी। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? कंपनी सामने होगी। कौन सामने होगा? लोग पीछे हो जाएंगे, ऑनर्स पीछे, सामने कौन होगा बच्चों? लोग कंपनी को जानते हैं। किसे जानते हैं? वरना तो भाई देखे ना, किसी बंदे ने केस करना है बच्चों इस कंपनी के अगेंस्ट, वो तो बेचारे ऑनर्स ढूंढते रहेंगे, उनको ऑनर का पता ही नहीं होगा, ऑनर हजार किस्म के हैं, किस पे केस करें, किसको पकड़ें बच्चों? इसलिए अदालत ने कह दिया ये बस कंपनी को पकड़ें। किसको पकड़ें? कंपनी के नाम पे डीलिंग करें। किसके नाम पे करें? लो बच्चों, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई होगा? सब पे। अभी मैंने आपको बताया। डन। और कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी किस पे अप्लाई होगा? डन है बच्चों? डन है बच्चों? वो ठीक है,
इधर तक बातें समझ आई? अच्छा प्यारे भाई, अब अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए हमारे पास है टोटल कितने हेड्स बच्चों? 5 हेड्स हैं। अकाउंटिंग में हेड्स कितने हैं बच्चों? 5 हेड्स हैं। कितने हेड्स हैं मेरे प्यारे भाई? 5 हेड्स हैं। कितने हैं बच्चों अकाउंटिंग के हेड्स? हेड्स या एलिमेंट्स किसके? ऑफ अकाउंटिंग। कितने हैं बच्चों? 5। एसेट क्या बच्चों? दूसरा है लायबिलिटी। दूसरा क्या बच्चों? फिर बच्चों इनकम। फिर बच्चों फिर क्या है? 5वां कैपिटल। क्या बच्चों? अगर मैं सादा सादा बात करूं तो बच्चों समझिएगा, इनकम क्या है बच्चों? इनकम कहते हैं कमाई को। किसे कहते हैं बच्चों? कमाई को। इनकम किसे कहते हैं बच्चों? कमाई। किसे कहते हैं? आमदनी, कमाई। बच्चों अब कमाई दो तरह से होती है। एक है मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ है सारा। एक है मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर एग्जांपल बच्चों, फॉर एग्जांपल प्यारे दोस्तों क्रिस्टन कॉलेज है, इसकी बच्चों जो मेन इनकम है वो क्या है बच्चों? बच्चों को पढ़ाना। सही है। अगर मिसाल के तौर पे ऊपर कैफेटेरिया है, इधर से भी इनकम आ रही है, इधर से भी कुछ आमदनी हो रही है, तो ये क्या है? ये अदर इनकम है। क्या है बच्चों? अदर देन कोर एक्टिविटी। कोर एक्टिविटी का मतलब मेन काम। मेन काम से आने वाली इनकम को क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं बच्चों? सेल। और अदर देन कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम को कहते हैं अदर इनकम। अब अदर इनकम की एग्जांपल्स बच्चों, किसी बिजनेस का मेन काम कुछ और है लेकिन उनके पास पैसे अच्छे खासे पड़े हैं, उन्होंने बिल्डिंग्स ली और रेंट पर दे दी। अब वो जो रेंटल आ रहा है, रेंटल इनकम, वो अदर इनकम है। उन्होंने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, अब शेयर्स पर बच्चों इन्वेस्टमेंट की ना किसी कंपनी में, इन्वेस्टमेंट बंदा क्यों करता है? ताकि रिटर्न मिले। अब वो जो शेयर्स पर रिटर्न मिलेगा उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? डिविडेंड। अच्छा और बच्चों हमारे पास एक नॉन करंट एसेट पड़ा था। क्या पड़ा था बच्चों? वो था जी 100 का। कितने का? मिसाल के तौर पे किताबों में कितने का आ रहा था? हमने 150 का बेच दिया, अब 50 रुपए का गेन हुआ। क्या हुआ बच्चों? ये है जी अदर इनकम। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? बात समझ आ गई बच्चों? बात समझ आई बच्चों? अब ये लिखा है ये ना मैं बस आपको एक दफा गो थ्रू करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं मेरे प्यारे भाई? ताकि जरा चीजें रिकॉल हो जाएं। इनकम 2.3 पे आना। इनकम इज यूजुअली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एंड अदर इनकम्स। ओके बच्चों जी, आने वाले 2.3 पे आ जाए बच्चों, शाबाश जी। रेवेन्यू, इनकम अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स या कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज या कोर एक्टिविटी, इस तरह की इनकम को क्या कहते हैं बच्चों? जी। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, इनका काम क्या है? गुड्स सेल करना, जिस तरह डॉलेंस है, होंडा, ये चीजों को बनाते हैं और आगे क्या करते हैं बच्चों? सेल। और आगे क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई? सेल। आगे क्या करते हैं बच्चों? सेल। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, क्या? सर्विसेज प्रोवाइड करना। बच्चों ट्यूशन फी अर्न करना, फिजिशियन डॉक्टर अपनी फी लेगा। प्यारे दोस्तों जिसका जो मेन काम है वहां से आने वाली इनकम को क्या कहते हैं बच्चों? बोलो। ठीक है बच्चों, रेवेन्यू। अदर इनकम, इनकम अराइजिंग अदर देन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। डन मेरे प्यारे भाई? रेंटल इनकम, ये वो इस तरह। इंटरेस्ट इनकम, इधर डिविडेंड इनकम भी लिख सकते हैं आप। इधर क्या लिख सकते हैं बच्चों? डिविडेंड इनकम। डन। अच्छा अब मेरी बात सुने प्यारे दोस्तों, अगर किसी बंदे का मेन काम ही ये है कि उसका काम ही ये है कि उसने कंपनीज के शेयर्स लिए हैं और कोई काम नहीं करता, वहां से रिटर्न आ रहा, तो फिर ये अदर इनकम नहीं होगी, फिर ये कोर इनकम है। क्या है बच्चों? फिर ये सेल या रेवेन्यू बनेगा। अगर एक बंदे का काम ही ये है, उसने बिल्डिंग रेंट पे दी और कोई काम नहीं करता, तो प्यारे दोस्तों ये कौन सी वाली इनकम बन जाएगी? अगर एक बंदे का काम ही है कि उसने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाया, वहां से उसको इंटरेस्ट मिल रहा, तो ये कौन सी वाली इनकम होगी? सेल या रेवेन्यू। डन। ये कोर एक्टिविटी वाली इनकम है। डन मेरे प्यारे भाई? डन। अच्छा अब दोस्तों ये बड़ी अहम बात है, क्या था? ऑल इनकम्स आर नॉट, भाई इनकम दो तरह की है, सारी इनकम रेवेन्यू नहीं है, सही है, बट ऑल रेवेन्यूज आर। लेकिन भाई रेवेन्यू, जारी सी बात है बच्चों, इनकम की दो कैटेगरीज हैं, जिसमें से एक रेवेन्यू है, एक अदर इनकम है। डन जी। और ठीक है, ऑल इनकम्स आर नॉट रेवेन्यू, सही है, अदर इनकम भी हो सकती है लेकिन रेवेन्यू इनकम ही है। डन। इनकम, अच्छा ये छोड़ें अभी। क्या था जी? हाँ चले, इसको बाद में पढ़ाऊंगा, इसको बाद में। एक्सपेंसेस बच्चों, एक्सपेंसेस क्या मेरे प्यारे दोस्तों?
एक्सपेंसेस क्या है प्यारे दोस्तों? एक्सपेंसेस क्या हैं बच्चों? बिजनेस को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंस हमें करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं बच्चों? जी, ये कुछ नाम, जो चीजें आपने खरीदी हैं बिजनेस को चलाने के लिए, आगे बेचने के लिए, वो हो गया। लोगों को सैलरी देनी है, वेजेस। बच्चों जो चीजों को बनाने के अंदर लोग काम करते हैं उनको जो पैसे देते हैं उन्हें वेजेस कहते हैं। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जिनको सैलरी दी जाती है उसको सैलरी ही कहते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी बच्चों, छोटी मोटी चीजें, पेंसिल, रबर, शार्पनर, प्रिंटिंग के खर्चे, पोस्टेज एक्सपेंस, एक जगह से दूसरी जगह चीजों का पहुंचाना, रेंट, रेट्स। रेट्स ये ना पुराने जमाने में लोकल अथॉरिटीज को जो हम टैक्स देते थे ना बच्चों, लोकल अथॉरिटी को, फेडरल गवर्नमेंट को नहीं, सूबाई हुकूमत को नहीं, वफाकी हुकूमत को नहीं, अपने इलाके की छोटी मोटी वो जो टैक्स पे करते हैं बच्चों, अपने इलाके के बल्दियाती इंतखाबात जब होते थे ना किसी जमाने में, अब आपको नहीं याद होगा ये, वो हर इलाके का एक बच्चों काउंसलर बनता था, उनको जो थोड़े बहुत पैसे देते हैं उसे रेट्स कहते हैं। रेट्स एंड टैक्सेस। किसी भी चीज का रेंट दे दिया बच्चों, ये इधर आ गया एडमिन एक्सपेंस। बिजनेस के इंतजामात को चलाने के लिए जो खर्चा होता है उसे कहते हैं एडमिन एक्सपेंस। चीज को सेल करने का जो खर्चा, कमीशन पे कर दिया एजेंट को, अपनी सेल की टीम को पैसे दिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये आपको पता होगा, आपने देखा होगा इंस्टा पे, फेसबुक पे एड्स नहीं चलते जो, वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। आप इधर जाएं तो वो बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों। बिजली का बिल, हीटिंग एंड लाइटिंग, ये जो हीट लाइट है इसके जो खर्चे हैं बच्चों। इंश्योरेंस एक्सपेंस बच्चों, बिजनेस अपने इंप्लॉयज की इंश्योरेंस करवाता, बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाता, प्लांट मशीन की इंश्योरेंस करवाता। ये भी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जिसे इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोलते हैं। डन भाई। मोटर कार सही करवानी है, गाड़ी सही करवानी, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे, पेट्रोल के खर्चे, रिपेयर मेंटेनेंस आ गया। इक्विपमेंट रनिंग कॉस्ट का मतलब है कोई चीज है उसको चलाने का खर्चा बच्चों। चलाने का खर्चा क्या बच्चों? गाड़ी चलाने का खर्चा है ना मेरे प्यारे भाई, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, रिपेयर करवानी पड़ेगी। पार एक्सपेंस बच्चों, जो बड़ी बड़ी एंटिटीज होती है ना, चीजों को खुद बनाते हैं, उधर एक बड़ा सा प्लांट होता है बच्चों, उसका पेट्रोल वगैरह, उसकी लाइटिंग शाइटिंग, प्यारे दोस्तों उसका बिजली का खर्चा, ये इसे कहते हैं पार एक्सपेंस। फाइनेंशियल चार्जेस, बैंक से लोन ले लिया, बैंक को कोई भी आपने अमाउंट पे करनी है उसे क्या कहते हैं बच्चों? फाइनेंशियल चार्जेस। बैंक चार्जेस हो गया। कमीशन एक्सपेंस, चीज बेचने के लिए कोई कमीशन वगैरह पे कर दिया। कैरिज एक्सपेंस बच्चों, एक होता है कैरिज इन। कैरिज इन कहते हैं सामान को लेके आने का खर्चा। आपने 10 रुपए की चीज खरीदी, उसको लेके आने के लिए 2-3 रुपए खर्चा कर दिया, तो टोटल कितना बना? 12-13 रुपए। कैरिज इन कहते हैं सामान को लेके आना। कैरिज आउट, सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा। दोनों क्या है मेरे चांद? दोनों क्या है? एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंस, आप कंपनी के बिजनेस के अगेंस्ट केस हो गया तो भाई जिस वकील साहब को पैसे देने हैं, कोर्ट की फी है, ये सारे हुए एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस, तिजारत के दौरान कोई खर्चा हो गया। स्टोरेज एक्सपेंस, कुछ बिजनेसेस ने अपनी चीजें स्टोर की होती हैं, क्या की होती हैं? उसको जो रेंट देना उस स्टोर का, जो बिजली का बिल देना, सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है, वो सारा इधर आएगा। ऑडिटर रेम्यूनरेशन बच्चों, ऑडिट करवाना अपने बिजनेस का, सही है चीज, कहीं गपला शपना तो नहीं हो गया। ऑर्डर की फी, कंसल्टेंसी फी, अकाउंटेंट फी, ये सारे एक्सपेंस हैं बच्चों। जनरल एक्सपेंस, अगर किसी छोटे मोटे एक्सपेंसेस, उनका नाम नहीं होता लहदा, उनको बस क्या कहते हैं? जनरल एक्सपेंस, सेंड्री एक्सपेंस, मिसलीनियस, ऑफिस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। डन है मेरे प्यारे भाई? इधर तक कोई मसला बच्चों? इधर तक कोई मसला बच्चों? जी, ये बाद में अभी पढ़ेंगे। डन है बच्चों? अच्छा, अब आप आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों कैपिटल पे। किस पे आ जाए बच्चों? नहीं, कैपिटल से पहले एसेट थोड़ा पढ़ लें बच्चों, एसेट पढ़ लें थोड़ा सा बच्चों। एसेट बच्चों, ये 5 हेड्स मैंने आपको बताए थे, लिखी हैं बच्चों इधर। एसेट क्या होता है बच्चों? एसेट, एसेट प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? प्रेजेंट का मतलब मौजूदा, प्रेजेंट का मतलब मौजूदा। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या? इकोनॉमिक रिसोर्स कहते हैं कोई भी ऐसा जरिया, कोई भी ऐसा जरिया जो कि कोई भी ऐसी चीज जो इसके अंदर ताकत हो मुआशी बेनिफिट देने की। किसकी बच्चों? यानी जिससे कोई अमाउंट हो, जिसकी क्या हो प्यारे दोस्तों? इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है? ये इधर आए। इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज द ताकत, पोटेंशियल का मतलब, टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द, यानी कोई भी ऐसा जरिया जिसके अंदर ताकत हो मुआशी बेनिफिट देने की। सही है मेरे प्यारे दोस्तों? उससे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? अब मेरी बात गौर से सुनना। इस कमरे के अंदर, इस कमरे के अंदर देखें कौन कौन सी चीजें इकोनॉमिक रिसोर्स आपको नजर आ रही हैं। जी जी, टेबल ठीक है, फर्नीचर, बोर्ड, प्रोजेक्टर ठीक है, कैमरा, लैपटॉप, और बच्चों आप इंसान, आप भी तो इकोनॉमिक रिसोर्स है ना। और मार्कर, इरेजर, ये जो चीजें आपके हाथ में हैं,
अगर ये इकोनॉमिक रिसोर्स है, बिल्डिंग, रूम, अगर ये बिजनेस की ऑनरशिप में भी है, बिजनेस का कंट्रोल भी है, ये बिजनेस की अपनी चीजें हैं, बिजनेस के नाम पे हैं, तो बच्चों ये शर्त पूरी हुई, इकोनॉमिक रिसोर्स इस वक्त मौजूद होना चाहिए। अगर ये बिजनेस की ऑनरशिप में भी है, तो प्यारे दोस्तों अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं तो ये क्या बन जाएगा, बोलो, एसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भाई? सही है, इकोनॉमिक रिसोर्स हो मौजूदा और ये बिजनेस की ऑनरशिप में भी हो, बिजनेस का इस पे कंट्रोल हो, तो प्यारे दोस्तों ये बिजनेस का क्या बन जाएगा? सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्स ना हो बल्कि प्रेजेंट हो और बिजनेस की ऑनरशिप में भी हो, तो ये बिजनेस का क्या बनेगा? और प्यारे दोस्तों एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट का मतलब है बच्चों उस चीज को पास में आपने खरीदा होगा, परचेज किया होगा, किसी ने आपके नाम पे ट्रांसफर किया होगा। डन प्यारे दोस्तों? डन मेरे प्यारे भाई? डन। अच्छा, एक और डेफिनेशन है बिजनेस की, एसेट इज समथिंग बिजनेस ओन्स और कंट्रोल एंड इज अवेलेबल और विल बी अवेलेबल फॉर यूज इन फ्यूचर। डन है बच्चों? यानी कहता आपके पास कोई चीज है और उस चीज ने, वो चीज आपके पास भी है, अवेलेबल भी है और फ्यूचर में रहेगी भी, और कहता जी उससे आपने क्या लेना है? बेनिफिट। क्या लेना मेरे प्यारे दोस्तों? उससे क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? आगे कहता है एसेट दो तरह के, करंट और करंट क्या होता है बच्चों? करंट एसेट क्या है? जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा 12 महीने के अंदर अंदर, यानी जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा 1 साल। और बच्चों जिससे बेनिफिट मिलेगा आज से लेके 1 साल से ज्यादा का अरसा, उसे क्या कहते हैं? एसेट दैट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन द शॉर्ट टर्म, यूजुअली 1 साल, उसे क्या कहते हैं? जो पैसे आपके पास पड़े हैं कैश इन हैंड या फिर जो बैंक में आपने पैसे रखे, इन्हें नॉन करंट एसेट नहीं कहते, हमेशा कैश को करंट एसेट कहते हैं। डेटर, अगर आपने किसी को कोई चीज बेच दी, कोर एक्टिविटी वाली सेल कर दी और उस बंदे ने आपको पैसे नहीं दिए, इसे क्या कहते हैं? डेटर। ट्रेड रिसीवेबल, तिजारत वाली चीज बेची आपने। डन है बच्चों? डेटर इज द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन और जी स्टॉक इन्वेंट्री, आपने चीजें खरीदी 10, दो चीजें बच्चों आपके पास ना अकाउंटिंग पीरियड का एंड हो गया, यानी आप अकाउंटिंग पीरियड जी जिस पीरियड की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया, यानी साल गुजर गया। सही है बच्चों? अकाउंटिंग पीरियड साल का भी हो सकता, महीने का भी हो सकता, 6 महीने का, 2 महीने का भी हो सकता। अकाउंटिंग पीरियड का क्या आ गया? एंड। क्या आ गया बच्चों? क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? एंड आ गया। दोस्तों जब एंड आया तो मेरे प्यारे भाई जैसे ही अकाउंटिंग पीरियड का मेरे प्यारे भाई क्या आया, बोलो शाबाश। प्यारे दोस्तों आपके पास चीजें अभी भी बची हैं, आप कभी दुकान पे गए तो वो कहते हैं ना, आप देखेंगे सर जी क्या ये चीज पड़ी है, कहते हैं हाँ हमारे स्टॉक में पड़ी है। स्टॉक क्या होता है बच्चों? एसेट, करंट एसेट होता है। क्या होता है बच्चों? वो चीजें जो अभी बिकी नहीं है वो क्या है प्यारे दोस्तों? वो स्टॉक एसेट है, करंट एसेट। डन बच्चों? उसको इन्वेंटरी भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वो चीजें, सिर्फ वो वाली चीजें स्टॉक में, हर चीज नहीं, जो चीजें आपने बेचने के लिए खरीदी हैं। डन मेरे प्यारे भाई? तो बच्चों सही है, ये चीजें सारी रिकॉल कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं बच्चों जी? आगे मेरे प्यारे भाई नॉन करंट एसेट क्या होता है बच्चों? कहता जी एसेट डेड हैव अ, बोलो शाबाश, एसेट डेड हैव अ लॉन्ग यूजफुल लाइफ, यानी 1 साल से ज्यादा, एंड कहता जी प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल, का मतलब मोर देन 1 ईयर। लैंड हो गया, बिल्डिंग होगी, प्लांट, ये वो सारी चीजें। डन है बच्चों? डन? डन प्यारे भाई? डन है। अच्छा एक चीज इधर और लिख लें, इन्वेस्टमेंट। क्या लिख लें बच्चों? इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, कहीं अपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ये भी आपका क्या है बच्चों? एसेट। ये भी आपका क्या है बच्चों? अगर तो इन्वेस्टमेंट है मेरे प्यारे, गौर से सुनना बच्चों, अगर तो इन्वेस्टमेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके साथ लिखा लॉन्ग टर्म, फिर ये नॉन करंट एसेट है। अगर लफ्ज लिखा शॉर्ट टर्म, फिर क्या है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्या है बच्चों? तो फिर क्या कहेंगे इसे? फिर ये नॉन करंट एसेट है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है? ठीक है बच्चों? और सही है? नहीं, अकाउंट रिसीवेबल कोर एक्टिविटी वाले नहीं, हमने आपको समझाने के लिए लिखा है इधर। बेहतर है अगर तो आपने चीजें बेची हैं कोर एक्टिविटी वाली, तो लफ्ज क्या लिखें? ट्रेड रिसीवेबल। क्या लिखें? सही है, अकाउंट रिसीवेबल सादा रिसीवेबल को कहते हैं। ये इतना अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन कभी कभी खैर उसने ये भी लिखा होता है, इसलिए फिर हमने समझाने के लिए आपको लिखा है। ठीक है बच्चे? अच्छा बच्चों कभी कभार क्या होता है, कुछ चीजें ना बड़ी छोटी मोटी होती हैं, जिस तरह पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये स्टेशनरी आइटम्स, ये स्टेपलर, ये डस्टबिन, ये छोटी मोटी चीजें हैं। इनको हम एसेट, हमने खरीदी, हमने
इनको एसेट नहीं कहते, ये इममटेरियल है। इन्हें क्या कहते हैं? एक्सपेंस। क्या कहते हैं? ये एक्सपेंस में लिखा हुआ है, जाके आप देख लीजिएगा। ये पेंसिल, रबड़, शार्पनर, ये एक्सपेंस हैं, ये एसेट नहीं है। बच्चे कहते हैं सर हमने खरीदी है, हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है, प्रेजेंट, हाँ है। हमारी ऑनरशिप है सर, एसेट है नहीं। ये ना एक्सेप्शन है। क्या है बच्चों? ये छोटी मोटी चीजें हैं। ये देखें इधर लिखी हुई है बच्चों, ये देखिए किधर लिखे है, ये रहा प्यारे भाई, ये देखें प्रिंटिंग, ये छोटी मोटी चीजें। ये ऑफिस सप्लाईज का मतलब, ऑफिस सप्लाईज का मतलब होता है ये नट शट नहीं होते, ये नट शट छोटी मोटी चीजें, ये कील शील, सही है बच्चों। ये छोटी मोटी चीजें एसेट नहीं है। हालांकि आपका इकोनॉमिक रिसोर्स है, हालांकि आपकी ऑनरशिप है, फिर भी इनको एसेट, और ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, और भाई बात समझ गए हैं और समझे हो? अच्छा बच्चों आगे कहता इममटेरियल आइटम आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इवन इफ दे मीट द डेफिनेशन क्राइटेरिया। ये छोटी मोटी चीजें, ये सारी हमने लिखनी है। डन। आगे एवरी एसेट इज एन, भाई इकोनॉमिक रिसोर्स होगा तो एसेट कहेंगे ना, बट एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स इज नॉट एन, हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट नहीं है जब तक वो आपकी ऑनरशिप या कंट्रोल में ना आ जाए। क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? बच्चों क्या बात समझ आ गई है? डन है प्यारे भाई? अच्छा लायबिलिटी बिल्कुल उल्टा किसका? वो था प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, ये है प्रेजेंट जिम्मेदारी। किसकी बच्चों? लायबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को। आपने किसी से पैसे उधार पे लिए या चीज उधार पे ले ली, अब वापस भी तो करने हैं ना। टू ट्रांसफर क्या? इकोनॉमिक, अब आपका जिम्मेदारी है प्रेजेंट, आपने कोई इकोनॉमिक रिसोर्स उस बंदे को देना है। जरूरी नहीं पैसे ही देने हैं, जरूरी नहीं आपने किसी से उधार में पैसे ले लिए, अब जरूरी नहीं आपने बदले में पैसे देने हैं, आपने उतनी ही वर्थ का एक आधे महीने के बाद मोबाइल उसको दे दिया, वो भी तो इकोनॉमिक रिसोर्स है ना। गाड़ी इसको दे दी, बाइक दे दिया, ठीक है बच्चों जी। एज द रिजल्ट ऑफ पास में क्या हुआ? आपने एग्री किया होगा ना, आपने उधार लिया होगा बच्चों, सही है, और एग्री किया होगा कि जी मैं ये पैसे आपको वापस कर दूंगा। इन अदर वर्ड्स लायबिलिटी इज समथिंग ओड बाय द बिजनेस टू समवन, यानी सादा बात कहता ओड बाय द बिजनेस, बिजनेस ने उधार लिया किसी से, ठीक है भाई, ये भी लायबिलिटी की डेफिनेशन है, लेकिन ये ज्यादा अच्छी है। ये तिल वाली डेफिनेशन है, एक सादा वाली एक तिल वाली। ये तिल वाली डेफिनेशन है, ये कौन से वाली? एसेट की भी दो डेफिनेशन है ना, इस तरह जो लिखी थी बच्चों वो कौन से वाली है? तिल वाली। तो आपने तिल वाली पे टिक लगाना है। डन। ज्यादा बेहतर क्या है बच्चों? तिल वाली। डन। और ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। अगर पेपर में दोनों हो तो तिल वाली पे टिक लगाएंगे, अगर सिर्फ यही हो नीचे वाली तो ठीक है, फिर इस पे लगा दें। डन प्यारे भाई। लायबिलिटीज भी दो तरह की, एक है करंट और एक क्या है बच्चों? जी मुझे बताएं जी, करंट क्या है जी? जो जिम्मेदारी 12 महीने के अंदर अंदर आपने पे करनी, और नॉन करंट क्या? जो 12 महीने के बाद जाके पेएबल एंड अमाउंट पेएबल भाई, या इकोनॉमिक रिसोर्स भी कह सकते हैं, ट्रांसफर विद इन 12 मंथ्स, क्रेडिटर, अकाउंट पेएबल, ट्रेड पेएबल। आपने कोर एक्टिविटी वाली चीजें परचेज की और अभी तक पैसे नहीं दिए, तो ये क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल कहते हैं। क्रेडिटर इज द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर बॉट, जिससे चीजें खरीदी उधार पे, ये डेटर से उल्टा है, ठीक है। आगे शॉर्ट टर्म लोन, किसी से लोन ले लिया और 1 साल के अंदर अंदर आपने वापस करना, ये शॉर्ट टर्म है। एक्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस हो गया, एक्रेड का मतलब अभी पे नहीं किया, अभी पेएबल है। क्या है बच्चों? एक्रेड का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल दें, एक्सपेंस हो गया लेकिन अभी पे नहीं किया। एग्जाम्पल, बिजली का बिल आ गया ना, एक्सपेंस है, फौरन आया एक्सपेंस, पे नहीं किया तो लाइबिलिटी बन गई। एक्सपेंस पे नहीं किया, लाइबिलिटी। बिजली का बिल, गैस का बिल, यूटिलिटीज एक्सपेंस। सैलरीज, लोगों ने 1 महीना काम कर लिया, अब वक्त आ गया उनको पैसे देने का, नहीं पे किया, तो ये क्या हो गया? एक्रेड। क्या हो गया बच्चों? ठीक है। नॉन करंट की एग्जांपल, अमाउंट पेएबल बाय एंटिटी मोर देन 12 महीने, ये काट दें आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट जी। कहता है बच्चों 12 महीने से ज्यादा का अरसा है बच्चों, लाइबिलिटी पे करने के लिए टाइम कितना है? 12 महीने से ज्यादा। ये क्या है बच्चों? नॉन करंट। डन बच्चों? डन प्यारे भाई? डन। डन। ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं बच्चों। लोन दे दिया बच्चों किसी और बिजनेस को आपने, हाँ जी, तो एसेट है ना, रिसीवेबल एसेट है। कहता बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। 100 रुपए आपके पास पड़ा, लेकिन आपने बैंक से रिक्वेस्ट की मुझे 120 निकलवाने हैं, तो ऊपर 20, 100 तो आपका, बैंक ने आपको इजाजत दे दी कि आप 20 रुपए मजीद निकलवा सकते हैं। बैंक इतना अच्छा नहीं है, आप जाएं, ये बैंक से इजाजत लेनी पड़ती है, बैंक आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस 20 रुपए पे सूद चार्ज करेगा।
ठीक है, ये लाइबिलिटी है। आपके पैसे, आपका रिसीवेबल था, अब लाइबिलिटी बन गई, पेएबल बन गया। सही है बच्चों। फर्नीचर, ये तो बच्चों एसेट ही है ना। कंप्यूटर एसेट है। वी ओ अ सप्लायर, हमने सप्लायर के पैसे देने, लाइबिलिटी। वेयर हाउस वी ऑन, एसेट। मोटर व्हीकल, प्रेमिसेस जगह को कहते हैं, लैंड, एसेट। अकाउंट रिसीवेबल एसेट। इन्वेंटरी स्टॉक को कहते हैं ना। अकाउंट पेएबल फॉर इन्वेंटरी, चीजें खरीदी जी, लाइबिलिटी। ओइंग टू बैंक, बैंक से उधार है ना। कैश इन हैंड एसेट। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर, जी लोन फ्रॉम अ फ्रेंड, लाइबिलिटी। मशीनरी एसेट। ठीक है बच्चों, स्पीड ज्यादा तो नहीं। असल में ये चीजें रिकॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, ये रिकॉल कर रहे हैं, ताकि ना मैं चाह रहा हूं यार बेस बन जाए। जब मैंने FA1 पढ़ाया था, मैंने तब भी ये पढ़ाया था, फिर FA2 पढ़ाया, फिर भी ये पढ़ाया, FFA फिर भी यही पढ़ा रहा हूं। मुझे ना तसल्ली नहीं होती, मैं कहता हूं एक दफा बेस बन जाए। क्या बन जाए मेरे प्यारे भाई, बेस बने, दोबारा बेस बने, चीजें रिकॉल हो। क्या हो बच्चों, कोई नहीं, 1-2 दिन ज्यादा ही लग जाएंगे ना, कोई मसला नहीं बच्चों, फिर क्या हुआ। अच्छा जी, आगे कहता जी, अब आपने एलिमेंट्स भी बताने हैं और करंट और नॉन करंट में बाइफर्केशन भी करनी है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, करंट के नॉन करंट। रिसीवेबल एसेट, कौन से वाला, कैश एसेट, कौन से वाला, लोन रीपेएबल, लाइबिलिटी, इन 2 सालों के अंदर। ठीक है बच्चों, कहता पेएबल, बच्चों पेएबल, एक्रेड एक्सपेंस हो गया, पेएबल हो गया, नाम ही बताया हो तो करंट ही लेना है। सही है बच्चों। देखो ना, अगर आपने सैलरी, इंप्लॉयज को सैलरी नहीं दी, आप नॉन करंट लाइबिलिटी कहेंगे, इसका मतलब है आपने क्या 6 साल बाद पैसे देने हैं, इंप्लॉय से छोड़ के चले जाएंगे। बिजली का बिल आया बच्चों, आपने नहीं पे किया तो बच्चों अगले मीटर काट कर चले जाएंगे। और मेरी बात समझे हैं जी। तो बच्चों डिलीवरी ट्रक्स एसेट्स, कौन सा, जी ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। आखिरी है कैपिटल, फिर खत्म कर दूंगा आज बस। ठीक है, कैप, थोड़ा सा 2-4 मिनट और बस, क्या ख्याल है, ठीक है ना, फिर खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। कैपिटल, इक्विटी इसका नाम भी है और नेट एसेट्स भी इसका नाम है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा आप सुनना। कहता कहता जी, सादा अगर बात करूं ना, सादा बात, जो चीज बिजनेस को प्रोवाइड करता है ऑनर, सही है, जो इकोनॉमिक रिसोर्स बिजनेस को प्रोवाइड करेगा कौन, तो शुरू में आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस को कौन चीजें प्रोवाइड करेगा, ऑनर ही करेगा ना, चाहे जहां से मर्जी करे। इससे क्या कहते हैं, कैपिटल। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई। अच्छा, एक इससे उल्टा लफ्ज भी है, ड्राइंग। क्या बच्चों, इधर मैंने लिखा होगा नीचे कहीं, अगर ऑनर को जरूरत पड़ी, ऑनर ने चीजें विड्रॉ कर ली बिजनेस से फॉर पर्सनल, पहले था अपनी चीजें बिजनेस में लेके आ रहा है, इसे कैपिटल कहते हैं। अब उल्टा, बिजनेस की चीजें पर्सनल यूज में लेके आ रहा, इसे क्या कहते हैं, समझ आई बच्चों, समझ आई। अब सुनना जरा, कहता है इट रिप्रेजेंट्स ऑनर्स का राइट ओवर द नेट एसेट ऑफ द। अब मेरी बात सुने बच्चों, एक इक्वेशन है बच्चों, सीख लें इस इक्वेशन को, सीखें बच्चों इस इक्वेशन। मैं आपसे ये, चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं कहता हूं आपसे बच्चों, बिजनेस के पास बिजनेस के जितने एसेट्स हैं, क्या सारे ऑनर के हैं, बिजनेस के जितने एसेट्स हैं सारे ऑनर के हैं, नहीं। एक बात याद रखना, बिजनेस के जितने एसेट्स हैं, या तो ये एसेट्स कहां से, ये असासाजात कहां से बने होंगे, या तो ऑनर लेके आया होगा, या तो ऑनर लेके आया, फिर प्रॉफिट आता गया, असासाजात बढ़ते गए, या फिर आपने किसी से, बिजनेस ने किसी से क्या लिया होगा। भाई ऑनर अगर उधार लेके आया ना, ये ऑनर का मसला है, ऑनर ने पैसे दिए, जहां से मर्जी दिए, ये क्या है बच्चों, ऑनर को पैसे, ऑनर ने पैसे किसको दिए, बिजनेस के अकाउंटेंट को, ये क्या है, बिजनेस ने किसी से उधार लिया, या ऑनर ने बिजनेस के बिहाफ पे, एक है बिजनेस, एक ऑनर ने अपने बिहाफ पे, एक है ऑनर ने बिजनेस के बिहाफ पे किसी से उधार लिया, ये है लाइबिलिटी। ये बिजनेस का कैपिटल, ये बिजनेस की लाइबिलिटी। सही है बच्चों, बिजनेस ने उधार लिया, बिजनेस को इन्वेस्टमेंट दी, किसने बच्चों, ऑनर ने। बच्चों ये एसेट्स मैं कहता हूं 100 के हैं, मैं कहता हूं बच्चों, मैं कहता हूं लाइबिलिटी है 30 रुपए, तो बाकी क्या है बच्चों, कैपिटल। इसके मतलब ऑनर ने कितने दिए हैं, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या कहते हैं प्यारे भाई, इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द, याद रखना एसेट्स किसके इक्वल हैं, कैपिटल प्लस, इसे इक्विटी भी बोलते हैं, इसे नेट एसेट भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, इसके 2-3 नाम है। अच्छा भाई, एसेट है 100, लाइबिलिटीज कितनी है,
30। मैं कहता हूं बिजनेस बंद होने लगा, ऑनर का राइट 100 के एसेट्स पे है या 70 पे? भाई पहले 30 रुपए की लाइबिलिटीज तो दे दो। अब नेट एसेट्स कितने आए बताएं? 100 एसेट माइनस एसेट में से लाइबिलिटीज क्या करें? ये कैपिटल है ना, नेट एसेट है ना, एसेट उधर ले जाए बच्चों लाइबिलिटीज को। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? क्या समझा पाए? अब आए ये डेफिनेशन पढ़ें। कहता इक्विटी कैपिटल नेट एसेट इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट। रेजिडुअल का मतलब क्या है? इसका राइट है, रेजिडुअल इंटरेस्ट है ओवर द एसेट्स पे। एसेट्स पे ये ऑनर के एसेट्स ना जो बच गए। बच गए मतलब क्या? ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लाइबिलिटीज का मतलब जितनी लाइबिलिटीज है उन सबको माइनस करना है। क्या करना है बच्चों? और सही है। इसका मतलब फिर इस तरह कर सकता हूं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस। ओके बच्चों, गलत तो नहीं लिखा? डन है बच्चों? आगे समझ बच्चों? और ठीक है जी। अब पढ़ें इधर इनकम। बच्चों मेरी बात सुने, आपने इन्वेस्टमेंट की 100 रुपीज से, कितने से? पहले साल का प्रॉफिट आया 20 रुपए। अब आपका कैपिटल कितने का हो गया? 120 रुपए का। कितने का? तो इनकम आने की वजह से आपका कैपिटल, बिजनेस का कैपिटल बढ़ता कम होता? एक्सपेंस की वजह से। बच्चों देखो ना, अब देखो मेरी बात सुनो, 100 है बच्चों, 100, 20 की इनकम आ गई बच्चों, 10 रुपए के एक्सपेंस हो गए, तो एक्सपेंस की वजह से कैपिटल बढ़ेगा कम होगा? जी 110 हो गया। ठीक है, बड़ा अभी भी इनकम की वजह से कैपिटल बढ़ा, एक्सपेंस की वजह से कैपिटल, ठीक है ठीक। पहले 100 था ना, बढ़ अभी भी रहा है, लेकिन वैसे बढ़ना 120 से था, 20 रुपए से था, लेकिन वो 10 रुपए का क्या हो गया बच्चों? एक्सपेंस भी तो हुए ना। ठीक है ठीक है। अच्छा, नहीं तो कुछ बच्चों को शायद समझ ना आए, इधर देखें। मैं कहता हूं जी, मैं कहता हूं बच्चों 100 है, मैं कहता हूं एक्सपेंस, प्रॉफिट है ही नहीं, इनकम है ही नहीं, माइनस एक्सपेंसेस। बताओ, आप तो समझ आ गई होगी ना जी। कहता इनकम, इनकम की वजह से कैपिटल बढ़ता, और अगर ऑनर दोबारा फिर पैसे घर से ले आया, इकोनॉमिक रिसोर्स घर से ले आया, इससे भी क्या बनेगा? इंक्रीज होगी क्या? वाइल एक्सपेंसेस की वजह से। और अगर ऑनर चीजें घर ले गया, अब ये उल्टा, एक्सपेंस और ड्राइंग की वजह से इक्विटी क्या होगी? ठीक है ठीक है। अच्छा, अब अगली बात सुनो बच्चों। मैं कहता हूं बच्चों को, ओहो, मैं कहता हूं प्यारे भाई, बच्चों सुनो, मैं कहता हूं प्यारे भाई, मैं कहता हूं ये 100, मैं कहता हूं जी इनकम है जी 20 रुपए की। कितने की? और एक्सपेंस कितना है? इनकम माइनस एक्सपेंस क्या बना? प्रॉफिट। इनकम में से, आमदनी में से खर्चे माइनस करें तो क्या बना? प्रॉफिट। तो अब कैपिटल कितना? 110। भाई आपने तो इन्वेस्ट किया था कितना? 100 रुपया। ये 10 से बढ़ गया, ये 10 रुपए का जो चेंज है ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ठीक है, आई समझ? चीजें लिंक हो रही है ना? अब जरा सुनना। कहता प्रॉफिट बिलोंग टू, कहता देयर फॉर एडेड इनटू द 100 से 110 का सफर ऐड कर दिया 10 रुपए को। करना तो 20 था, लेकिन 10 का खर्चा भी हुआ। चेंज जो है ना प्यारे दोस्तों क्या है बोलो? अगर तो नेट एसेट बढ़ रही है तो प्रॉफिट है, नेट एसेट कम हो रही है तो वो ठीक है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी एंड नेट एसेट। एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल, बट कहता मस्ट रिमेंबर, अब मेरी बात सुनना, कहता मस्ट रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना बच्चों, क्या याद रखना? कहता जी मस्ट रिमेंबर क्लेम ऑफ आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब जिसका जो बिजनेस के बाहर वाले बंदे हैं, कहता उनको कहते हैं लायबिलिटीज। उन्हें क्या कहते हैं? यानी 100 में से 30 रुपए का राइट किनका है? बाहर वाले बंदों का, और 70 किसका है? ऑनर का। डन? सही समझ आई? अब पढ़ें। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ऑनर। नहीं, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, ये जनरल बात, ये स्पेसिफिक, ये देखो ना बच्चों, अगर इधर होता ना कैपिटल इज अ स्पेसिफिक लायबिलिटी, ये नॉर्मल लायबिलिटी नहीं है, ये खास जिम्मेदारी है जो बिजनेस ने पूरी करनी है। जब बिजनेस बंद होगा तब ऑनर को पैसे देने हैं। अगर इधर स्पेसिफिक का लफ्ज होता फिर ये सही था। कहता ये तो नॉर्मल लायबिलिटी, कैपिटल कुछ और है, लायबिलिटी कुछ और है। कैपिटल एंड लायबिलिटी बोथ आर डिफरेंट एज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट। कहता दोनों का अलग अलग क्या है बच्चों? बोलो, दोनों अलग अलग हैं। ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल कुछ और है, कैपिटल में जिम्मेदारी कुछ और है, और बच्चों लायबिलिटीज में, बोलो शाबाश जी, और सही है, सही है बच्चों
जी, कहता है दोनों की टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंट है, दोनों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अच्छा जी, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? टू, विच टू ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कैपिटल इज आल्सो नोन एज नेट एसेट और इक्विटी। एसेट्स नहीं, नेट एसेट, ग्रॉस भी नहीं, ठीक है। तो ये आ गया। ओके बच्चों, ओके बच्चों। आगे, ड्राइंग एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विदड्रॉ बाय ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड। ऑनर कुछ भी ड्रॉ कर सकता, कैश लेके जा सकता घर में, भाई उसका बिजनेस है ना, आप रोक थोड़ी सकते हैं, अकाउंटेंट थोड़ी इस बिजनेस के ऑनर को रोकेगा। बैंक में जो पैसे पड़े वो भी घर में लेके जा सकता है, डन है। चीजें उठा के घर में लेके जा सकता है बच्चों। ये एग्जाम टिप, ड्यू टू ड्राइंग्स, कहता बैलेंस ऑफ इक्विटी शैल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ड्राइंग एंड एक्सपेंस बोथ हैव सेम बट ड्राइंग्स आर नॉट एक्सपेंस। बहुत अच्छी बात है, ड्राइंग्स और एक्सपेंस दोनों कैपिटल को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। दोनों की नेचर सेम है, रिड्यूस करते हैं। लेकिन ड्राइंग्स एक्सपेंस, ये समझा दे, कौन समझा देगा? ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस बिजनेस यूज के लिए और ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए, ठीक है बच्चों। कहता है ड्राइंग एंड एक्सपेंस बोथ हैव सेम नेचर बट ड्राइंग, बेवकूफ है बच्चों, ड्राइंग एक्सपेंस तो नहीं है ना। कहता है ड्राइंग एंड एक्सपेंस बोथ डिक्रीज, गुड हो गया बच्चों, लेवल अप हो गया, सही बात है ना। वो ड्राइंग एंड एक्सपेंस इंक्रीज, नहीं, पागल है बच्चों, गलत है। इंक्रीज नहीं, डिक्रीज, डिक्रीज प्यारे भाई, क्या? अच्छा ये देखें, ये जरा इक्वेशन आपको मैंने पढ़ाई कि नहीं? टोटल एसेट्स किसके इक्वल हैं? कैपिटल के 2-3 और नाम है, प्लस टोटल, ठीक है भाई, भाई ठीक है। कहता नेट एसेट, टोटल एसेट्स माइनस टोटल, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा ये मैं फिर आपको इंशाल्लाह ये सिखा दूंगा, ये आपको आती है, मैं फिर सिखा दूंगा, ठीक है बच्चों। छोटी सी बात, अगर तो है नेट एसेट्स, नेट एसेट का मतलब टोटल, ना भी लिखा हो तो मतलब टोटल ही है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अगर लफ्ज लिखा है मेरे प्यारे भाई क्या, फिर इसका मतलब है करंट एसेट माइनस, फिर करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं और करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। डन है मेरे प्यारे भाई? भाई समझ जाओगे, समझ जाओगे चांद। अच्छा ये काम आपने घर से चलो अभी कर लो। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जी मेरे प्यारे भाई जी, अब आप रीअरेंज करो जरा। एसेट डॉलर कितने, इक्वल टू लगा दो ना, इक्वल करना है सबको। एसेट 60,000 के हैं प्यारे भाई जी, लायबिलिटीज कितनी है? 15,000। प्यारे दोस्तों ये कितना होगा जरा देखें। इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है यार, ये राइट हैंड साइड है। हाँ जी 45 होगा भाई, तो ठीक है। ये बताओ ये कितना होगा? भाई देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड पे 80,000, राइट हैंड साइड पे 56 है। आप इसको बेशक माइनस कर दो, 80,000 माइनस 50, इधर इधर ले आओ ना, इधर ले आओ ना, ये बैलेंसिंग फिगर खुद आ जाएगी। भाई अब एसेट नहीं है तो दोनों को ऐड कर दें बच्चों, ठीक, हाँ जी 76,000 आ जाएगा। 151 और माइनस ये कर दें, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ 93, 150 माइनस ये कर दें मेरे प्यारे भाई, तो ये आ जाएगा एसेट माइनस कैपिटल लायबिलिटीज आ जाएंगी, जो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर एसेट आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। ये मैं ना भी पढ़ाता तो मसला नहीं था, लेकिन एक दफा चलो रिकॉल हो गया आपका, बेहतर है बच्चों। ये दोनों आप होमवर्क में करेंगे, क्वेश्चन 4 भी और क्वेश्चन आपको दे दिया ना, नोट्स मिल गया ना प्यारे भाई, मिल गया ना बच्चों जी। ये 4 और 5 आप मेरे चांद होमवर्क में कर लोगे इंशाल्लाह, कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें आज फिर इधर तक ही रखते हैं जी, ठीक है बच्चों जी। चलें प्यारे भाई इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।